अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी जब जब टेम्परेचर डाउन आएगा और वो जो धुआं और धूल ऊपर उठ नहीं सकेगा, और उसके बाद उसने जो तबाही करनी है बच्चों के, बुजुर्गों के, और जो श्वास रोग होंगे, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। और कोई फेफड़ों की बीमारी हो रही है, श्वास रोग हो रहे हैं, तो होते रहे, कोई नहीं, बीके अस्पताल है ना उसके लिए, मरने के लिए। जो फिर 4 पैसे होंगे वो अच्छा इलाज करा लेगा, नहीं तो फिर मरने के लिए तो बीके अस्पताल हमारे पास है ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश कुमार मजदूर मोर्चा की ओर से मुखातिब हूँ। आज सबसे बड़ा और गंभीर विषय प्रदूषण पे बात करना चाहेंगे। इतना ख़तरनाक विषय है ये, और इसको इतना मजाक के रूप में लिया जा रहा है, उसको देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है। पर्यावरण के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रीन ट्रिब्यूनल, न जाने क्या क्या खड़ा कर दिया। ग्रेप लगा दो, ये कर दो, करना कुछ नहीं। इसके नाम पे पूरी दुकानदारी खोली हुई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग का कोई काम नहीं सिवाय दुकानदारी करने के, नोटिस जारी करने के, चालान करने के, पैसे वसूलने के। ग्रेप के नाम पर भी यही हो रहा है। 1 अक्टूबर से ग्रेप लग गया जी, ग्रेप लग गया, क्या कर दो, जनरेटर नहीं चलाओगे आप ये नहीं करोगे, आप चुनाई नहीं करोगे, आप वो नहीं करो, आप बिजली तो दोगे नहीं और जनरेटर चलेगा नहीं। चलेगा तो उसको पैसे दोगे जो जाएगा चालान करने के लिए, उसकी दुकान चल गई। कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा, सारे काम होंगे, जो जाएगा बाबू चालान करने वो पैसे ले आएगा अपने। यही सब धंधा हो रहा है। और पूरा प्रदूषण नियंत्रण विभाग जो है उसका भी यही धंधा है। पूरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन तक का यही धंधा हमेशा चलता रहा है। आज फरीदाबाद के अंदर जिस तरह से ये पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, इसको देख के बड़ी कौफत होती है। और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन, श्वास के मरीज, आँखों के मरीज, आँखों से पानी आना और बुरा हाल जो मचा हुआ है पूरा, उसको देख के दहशत होती है कि आखिर सरकार कर क्या रही है और किस लिए सरकार बनी हुई है और क्यों सरकार ये टिकी हुई है। पराली का धुआं पंजाब से, हरियाणा के दूसरे दूर दूर इलाके से आता है, वो तो नज़र आता है। पराली का धुआं आ गया, पराली का धुआं आ गया। जो शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर जलते हैं, रात भर जलते हैं, वो इनको नज़र नहीं आते। अभी रिसेंटली ये इसी हफ्ते में 21, 22, 23 तारीख को हम लोगों ने, हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट ऋषिपाल, उन्होंने मजदूर मोर्चा के लिए एक अच्छा वीडियो बनाया जिसका कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 11D में जगह जगह कूड़े के ढेर जल रहे हैं और कोई पूछने वाला उनको नहीं है। और अगले दिन फिर जल रहे हैं। एक ढेर वो दिखाया जिसको रात को आग लगा दी तो पूरी रात भर वो धुआं उगलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और 100 कदम पे पुलिस चौकी वहाँ पे है, किसी को कोई चिंता नहीं है। और 200 कदम पे हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का आवास भी वहीं पर है, कोई चिंता नहीं है। मंत्री बन गए, विधायक बन गए, दिक्कत नहीं, बस ठीक है, मौज है। वहीं आसपास में ही हमारे इलाके के नरेंद्र गुप्ता जी का कार्यालय भी है, अच्छा बड़ा आलीशान कार्यालय है, लेकिन उन्हें धुएं से कोई तकलीफ नहीं है। धुआं उठ रहा है तो उठता रहे, जल रहा है तो जलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीरवार को, यानी हफ्ता 10 दिन पहले शाम को करीब 5, साढ़े 5 बजे मैं हार्डवेयर चौक से बाटा फ्लाईओवर की तरफ जा रहा था, तो मुझे वो रास्ता तय करने में 12 मिनट लगे। इतना भारी ट्रैफिक का हुजूम, और आधे से ज़्यादा जो व्हीकल थे वो कच्चे में चल रहे थे और धुएं के गुबार उठ रहे थे। जैसे तैसे जब हम फ्लाईओवर पर चढ़े
तो हमने देखा कि काला काला धुआं उठ रहा है। और जब पुल के टॉप पर पहुंच के देखा तो रेलवे लाइन के पास जगह है, कृष्णा कॉलोनी या कृष्णा नगर करके हैं, धुआं काला धुआं उठ रहा है, रबड़ आ रही रबड़ और उसके जलने की। चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ ये काम हो रहा है। सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार हो रहा है, लोग शिकायत कर करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। सेक्टर 14 अच्छे पॉश सेक्टरों में गिना जाता है, अच्छे तकड़े ज़मीनों के प्लाटों के भाव हैं। इसके पीछे एक ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के बाद बाईपास है। आधी ग्रीन बेल्ट तो बाईपास खा गया, जो आधी बची हुई है उसमें सैकड़ों झुग्गियाँ आ गई हैं। मुझे झुग्गियों से दिक्कत नहीं है, झुग्गियों की जगह आप उनकी प्लॉटिंग कर दो, उनको प्लॉट दे दो, ग्रीन बेल्ट ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको परमानेंट दे दो। लेकिन वहाँ पे जो कबाड़ा जला रहे हैं, दुनिया भर का कबाड़ा बीन के लाते हैं, रोज़ सुबह 5 बजे 4 बजे 6 बजे वो कबाड़ा जलता है। रोज़ नहीं जलेगा तो तीसरे दिन तो जरूर जलेगा और उसमें रबड़ और प्लास्टिक की बदबू आती है। और प्लस बाईपास की धूल उड़ती है, सारा दिन धूल उड़ती है। जब थोड़ी बहुत हवा चले तो वो इधर उधर हो जाता है, जब हवा बिल्कुल बंद होती है तो धुआं और वो धूल मिलकर पूरा कवर कर लेती है। तो ये हालत एक जगह की नहीं है, पूरे फरीदाबाद में जगह जगह यही हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। अफसरों की यहाँ पूरी ढेर का ढेर बैठा हुआ है, कितने तो कमिश्नर हैं यहाँ, कोई डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, तो कोई पुलिस कमिश्नर साहब हैं, तो कोई एमसी कमिश्नर साहब हैं, तो कोई डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, पता नहीं कितने कमिश्नरों की लाइन लगी हुई है। और इनके नीचे हज़ारों की संख्या में मुलाजिम हैं, अफसर हैं, ढेर के ढेर पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हाँ, प्रदूषण बोर्ड बना दिया, प्रदूषण बोर्ड का एक दफ्तर है, वो अपना धंधा फाइल पीटे जाएगा, चालान कराएगा, नोटिस दे आएगा, पैसे ले आएगा, पैसे दे आएगा, कंसेंट काट देगा, इससे फालतू का कोई काम नहीं है। हाँ, ढाबों पे उनको जरूर प्रदूषण दिखता है, बैंकेट हॉल जो बन गए हैं उनमें भी प्रदूषण दिखता है, जगह जगह जो प्रदूषण हो रहा है वो कहीं दिखाई नहीं देता। शायद ही कोई ऐसी सड़क बची होगी फरीदाबाद में जिस पे धूल ना उड़ती हो। कहने को पानी छिड़काव किया जा रहा है, पानी छिड़काव नाम मात्र का भी नहीं होता, कभी कभी गलती से कोई दिख जाता है। हाँ, बिल जरूर बन रहे होंगे, धड़ाधड़ रोज़ 100 टैंकर बना दिए होंगे, आज 50 टैंकर चला दिए होंगे, वो पानी कहाँ जा रहा है किसी को दिखता नहीं है। पता नहीं अफसरों को क्यों नज़र नहीं आती, वो धूल जो उड़ रही है, हर सड़क से धूल उड़ रही है, ख़ास तौर पर जहाँ खड्डे हैं वहाँ तो बेहिसाब धूल उड़ रही है, लेकिन किसी को कुछ चिंता नहीं है। और धुआं तो फिर मैंने बताया है किस तरह से कूड़े के नाम पे कितना ठेका दे रखा है, सैकड़ों करोड़ रुपया नगर निगम वसूली करता है सफाई के नाम पर, और सफाई के नाम पे जो हो रहा है उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करता है प्रशासन, प्रदूषण विभाग, जगह जगह घड़ी लगा रखी हैं, क्या कहेंगे उन्हें, घड़ी कह लीजिए आम भाषा में। आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 300 हो गया, अब 400 हो गया, अब 500 हो गया तो फिर हम क्या करें भाई, खुदकशी कर लें? या आप हमें उकसा रहे हो कि इतना हमने बढ़ा दिया है प्रदूषण करके, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया है, अब आप हमला करो, आप लठ लेके आओ, सड़कें घेरो, मतलब आप जनता को उकसा रहे हो क्या? हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमने AQI इतना बढ़ा दिया है क्योंकि हम निकम्मे हैं, हम निकृष्ट हैं, हमने कुछ नहीं किया उसको रोकने के लिए, और इतना बढ़ गया है, आप देख लो आपने क्या करना है। लोगों को भी फुर्सत नहीं है, वो भी कहते हैं भाई कीर्तन कर लो, भजन कर लो, मंदिर में बैठ के टल्ली बजा लो। AQI बढ़ गया तो बढ़ गया भाई, घटेगा जब घट जाएगा, परमात्मा के हाथ में, जब बारिश हो जाएगी, अच्छी हवा चलेगी तो अपने आप दूर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कोई फेफड़ों की बीमारी हो रही है, श्वास रोग हो रहे हैं, तो उससे रहे, कोई नहीं, BK अस्पताल है ना उसके लिए, मरने के लिए जो फिर 4 पैसे होंगे वो अच्छा इलाज करा लेगा, नहीं तो फिर मरने के लिए तो BK अस्पताल हमारे पास है ही है। ये हमारा प्रदूषण के नाम पे काम हो रहा है, तो इसके लिए कोई गंभीरता से कोई सोचने के लिए कतई को तैयार नहीं है। और ये हर साल होता है, अक्टूबर से लेके नवंबर, और ये 2 महीने ख़ास तौर पे होते हैं, बाकी तो दिसंबर जनवरी में भी जब जब टेम्परेचर डाउन आएगा और वो जो धुआं और धूल ऊपर उठ नहीं सकेगा, और उसके बाद उसने जो तबाही करनी है बच्चों के, बुज़ुर्गों के, और जो श्वास रोग होंगे, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। तमाम नेता और तमाम अफसर जो हैं अफीम खाए हुए सो रहे हैं, किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है कि हमें कुछ करना चाहिए। नीयत करने की हो तो कहीं से धुआं उठ नहीं सकता, अगर नीयत करने की हो तो कहीं से धूल उठ नहीं सकती। हाँ, वो मशीनें ले आए जी बड़ी बड़ी, वो जो झाड़ू अपने आप लगाएगी और झाड़ू लगाने से धूल उठती है वो नहीं उड़ेगी,
बड़ी कीमती मशीनें हैं, करोड़ों करोड़ की मशीनें आती हैं, वो कहाँ चलती हैं कभी देखी नहीं गई। और वो चल के करेंगी भी क्या, जब सड़कों में गड्ढे बड़े हुए हैं, सड़कों के किनारे धूल के ढेर लगे हुए हैं, वो मशीन भी क्या करेंगी। हाँ, मशीन ले ली, ठीक है जी, हमने मशीन ले ली, हम भी आधुनिक हो गए हैं और अब झाड़ू नहीं लगाएंगे, अब तो हम सक्शन से धूल उठा लेंगे। वो खाना पूर्ति के लिए अच्छी है, मशीन खरीदने में या मशीन को किराए पर लेने पे अच्छा कमीशन वमीशन सबका लोगों को बन जाता है, यही पर्पज़ है। इससे फालतू कोई पर्पज़ रह नहीं गया। वरना जिन लोगों जहाँ पे ये मशीनें ईजाद हुई हैं, चल रही हैं, वहाँ पर धूल कहीं देखने को नहीं मिलती है। सड़कें बाकायदा धोई जाती हैं और कहीं पानी नज़र नहीं आता, धूल कहीं नज़र नहीं आती। यहाँ ड्रामा कितना ही करा लो, पर काम ही तो नहीं करना। जब धूल और धुआं होता है, पराली जल गई, पराली के चलान कर दो, किसान ही दिखता है, किसान के फांसी लगा दो बस। सारी, हालांकि आप, मैं पूछता हूँ किसानों को, बोला अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है, पराली का सदुपयोग हमें करना बहुत आ गया है। कोई इक्का दुक्का 1-आधा% कोई भूला भटका बेशक कोई जला ले, और वो भी नाम मात्र कोई, बाकी इसका बड़ा अच्छा चारा बनता है और इसके बड़े अच्छे सदुपयोग लोगों को आ गए हैं। लेकिन इन्हें तो एक बहाना मिला हुआ है, 200 किलोमीटर से पराली जल रही है, उसका धुआं यहाँ आ गया, 100 किलोमीटर पराली जल रही है, वो आ गया। ये जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं वो इनको नज़र नहीं आते। तो इस पर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इसको महसूस नहीं करेगी, तो ये धुआं और धूल ऐसे ही लोगों को बीमार करता रहेगा और इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकार के भरोसे रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसके विरुद्ध एकजुट नहीं होंगे, ये स्लो पॉइजनिंग और जनता को मारने का अभियान सरकारी तौर पर चलता ही रहेगा। तो साथियों, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।